नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं सनातनी फाइटर डीके। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोकतंत्र और राजतंत्र के ऊपर। वही राजतंत्र जिसको आजकल कुछ लोगों ने डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही का नाम दे दिया है। तो क्या राजतंत्र को तानाशाही का नाम देना सही है, लोकतंत्र सही है या फिर राजतंत्र सही है? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद आप खुद निर्णय लीजिएगा कि लोकतंत्र सही है या फिर राजतंत्र सही है। मैं इस विषय पर इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि जर्मन में बैठा एक, पता नहीं कौन सा है, मुझे नहीं पता, ध्रुव राठी करके उसका नाम है, उसने कहा था कि भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो उसी के बारे में बताना है कि लोकतंत्र सही है या फिर गलत है। तो पहले हम बात कर लेते हैं राजतंत्र की। राजतंत्र का मतलब होता है जहाँ सिर्फ एक आदमी का राज होता है और एक आदमी जो निर्णय लेगा वहीं पूरे भारत में या फिर जितना दूर तक उसका शासन रहेगा, जिसको हम लोग आमतौर पे अभी बॉर्डर का नाम दे रहे हैं, जहाँ तक वो रहेगा वहाँ तक उस एक आदमी के बोले गए वचन से वो काम होगा और उसी के अनुसार काम होगा, अन्यथा उसके विपरीत कोई काम नहीं होगा। तो ये हो गया राजतंत्र। अब हम बात कर लेते हैं लोकतंत्र की। लोकतंत्र का मतलब होता है एक आम से आम इंसान का भी उतना ही भारत में अधिकार है जितना एक अमीर से अमीर यानी कि बड़े लेवल के आदमी का अधिकार है। तो आमतौर पे देखा जाए तो लोकतंत्र सही है कि गलत है, इसका पहले हम एक बार चर्चा करते हैं। इसके ऊपर एक कहानी बता रहा हूँ, उस कहानी के माध्यम से आप लोग निर्णय लीजिएगा कि लोकतंत्र सही है या फिर गलत है। एक परिवार है, उसमें 4 बच्चे हैं। तो उन 4 बच्चों को अगर अधिकार दे दिया जाए अपने अनुसार कार्य करने के लिए और पिता के बातों को काटने के लिए, तो क्या वो परिवार चलेगा? अगर बच्चे अपनी मर्जी से चलेंगे तो क्या वो परिवार चलेगा? नहीं चलेगा। किसी के कहने मात्र से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने कह दिया वो परिवार नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। अगर एक बार दादाजी बोल दे कि बच्चों का कोई अधिकार नहीं रहेगा, सिर्फ पिता का बात ही जो है वो सर्वमान होगा और उसी के अनुसार ये परिवार चलेगा, तो निश्चित ही वो परिवार बहुत लंबे समय तक चलेगा। अब परिवार के जो बच्चे हो गए वो हो गए भारत के लोग, जिनको लोकतंत्र का अधिकार दे करके और वोट का अधिकार दे करके सारा बेड़ा गर्क कर दिया गया और सत्यानाश कर दिया गया। इसका जीता जागता सबूत है बांग्लादेश। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी का अधिकार छीन लिया जाए, लेकिन अगर अधिकारों का इंसान गलत प्रयोग करता है तो उसका अधिकार तो छीनना ही चाहिए, साथ साथ उन्हें 100 बेल्ट भी मारनी चाहिए। एक आम नागरिक हो, आम नागरिक की तरह रहो। तुमने जिस लोकसभा सांसद को जिताया है वही बिल पास करता है। अगर तुम्हारी मर्जी से बिल पास हो रहा है तो फिर तुम होते कौन हो प्रोटेस्ट करने वाले? तुमने नेता ही ऐसा चुना था, तुम्हें तो जूतों से मारना चाहिए था। जब नेता चुनोगे जो तुम्हारे विरोध में काम करेगा, तो नेता चुनते समय तो तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता है, और जब प्रधानमंत्री ऊपर से कोई एक्शन लेते हैं तो तुम हो हल्ला करते हो। हो हल्ला करने से कोई फायदा होने वाला है? तुमको ये सोचना चाहिए कि जिस लोकसभा सांसद को तुमने जिताया है वो तुम्हारे समर्थन में काम करे। अगर वो ही तुम्हारे समर्थन में काम नहीं कर रहा है तो फिर इसमें मोदी की और प्रधानमंत्री की क्या गलती है? देखो, मैं मोदी का समर्थन नहीं करता हूँ क्योंकि कुछ समय पहले मैं मोदी का समर्थन करता था, लेकिन अभी मैं मोदी का समर्थन नहीं करता हूँ क्योंकि उनके कार्य से मैं बहुत ही ज़्यादा नाराज हूँ। ठीक है, लेकिन जो लोकसभा सांसद गलती कर रहा है तो उसकी सजा मोदी को देना गलत बात है। ठीक है, तो इसलिए जब भी आप लोकसभा सांसद को चुनते हैं ना, तो आप अपनी राय उससे कहिए कि भैया आप किसानों के विरुद्ध में कोई बिल पास मत होने दीजिएगा, आप जो है शिक्षकों के विरोध में कोई बिल पास मत होने दीजिएगा, आप जो है वो बिजनेसमैन के विरोध में कोई बिल पास होने नहीं दीजिएगा। जब तुम्हारे द्वारा चुने गए सांसद जा करके लोकसभा में समर्थन देते हैं तभी कोई बिल पास होता है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जो भी अगर कोई गलत बिल पास होता है तो उसके जिम्मेदार सीधे सीधे ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। लोकतंत्र का हत्यारा प्रधानमंत्री नहीं होता है, वो नागरिकों के समर्थन के लिए और नागरिकों के सुरक्षा के लिए बिल पास करता है। अब तुम्हारे द्वारा चुने गए सांसद ही तुम्हें जूते मारने पर लगे हुए हैं, तो इसमें प्रधानमंत्री की क्या गलती है? अकल के अंधो, लोकतंत्र लोकतंत्र चिल्ला रहे हो। भारत का बेड़ा गर्क कर दिया है इस लोकतंत्र ने, सबको अधिकार दे दिया गया। सबको अधिकार देना बहुत गलत बात है। एक परिवार को अगर चलाना है तो सिर्फ एक ही आदमी का अधिकार होना चाहिए, वो जो कहेगा उसी के अनुसार कार्य होगा। अगर इस तरह से कार्य नहीं होता है तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। मेरा मतलब है लोकतंत्र में लोग, भारत के लोग जो हैं उनको ज़्यादा आज़ादी दे करके भारत का सत्यानाश किया जा रहा है। बात कड़वी है लेकिन सच्चाई यही है। अब लोकतंत्र का नुकसान क्या है ये देख लो। लोकतंत्र की वजह से ही भारत में आए दिन अपराध हो रहे हैं। लोकतंत्र की वजह से ही आज भारत की सारी संपत्ति फूंक दी जाती है, कहीं रेलवे फूंक दिया जाता है, कहीं ट्रैकें उखाड़ दी जाती है, कहीं हॉस्पिटल में आग लगा दी जाती है, कहीं कुछ दंगे फसाद किए जाते हैं, कहीं किसी के साथ मारपीट होती है, सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र की वजह से। अगर एक बार इन नागरिकों का वोट देने का अधिकार छीन लिया जाए और इनको अपने हिसाब से चलाया जाए
तो भारत विश्व गुरु बन जाएगा। अगर यकीन नहीं है तो रशिया को एक बार देख लो रशिया में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, डिक्टेटरशिप है वहां पे। रशिया लड़ रहा है यूक्रेन से, लेकिन किसी की मजाल नहीं है कि चू तक कर दे। यहाँ अगर भारत चाइना पे हमला कर दे तो विपक्षी करने लगो रे ये तो क्या हो गया, भारत ने तो दूसरे देश पर हमला कर दिया, उसके बारे में सोचना चाहिए। पाकिस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं, इसके लिए तो सांसद बहुत हल्ला करते हैं, लेकिन भारत में लोग भूखे मर रहे हैं, इसके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। ये है लोकतंत्र का गलत फायदा। लोकतंत्र को खत्म किया जाए। लोकतंत्र भारत के लोगों के लिए तो है ही नहीं। लोकतंत्र एक तरह से देखा जाए तो एक प्रकार का लॉलीपॉप ही है, जो आम लोगों को पकड़ा दी जाती है, लो चूसो। तो इस लोकतंत्र से बचें। और भारत में लोकतंत्र की नहीं, जिस तरह से भारत के लोग बिगड़ गए हैं और लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं, उस तरह से भारत के लोग अभी लोकतंत्र के लायक नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि भारत सक्षम हो तो लोकतंत्र का सही प्रयोग कीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भारत के लोग जो है वो लोकतंत्र का सही इस्तेमाल करेंगे। तो भारत में राजतंत्र की बहुत सख्त आवश्यकता है, क्योंकि भारत के लोग जो है आए दिन इतना दंगा फसाद कर रहे हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। दूसरे देश के लिए यहाँ आगजनी कर रहे हैं, मतलब क्या मेंटलिटी है भारत के लोगों की, ये तो मेरी समझ के परे है। दूसरे देश के लिए भारत में आगजनी करना, अरे वहां दंगा फसाद हो रहा है, होने दो, उससे मुझे क्या लेना देना। यहाँ मेरे खुद के घर की वाट लगी पड़ी है और दूसरे के घर में तुम चले हो दिया जलाने। और एक और उदाहरण देता हूँ कोरिया का, देख लो वहां का किम जोंग तानाशाह के रूप में काम करता है। वो अपनी मर्जी से आप बाल भी नहीं कटा सकते। तो क्या वहां के लोग नहीं जी रहे हैं? जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं? हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर रहा है, जो परमाणु बम से 100 गुना ज्यादा खतरनाक है, हजार गुना खतरनाक है वो। और तुम यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या हो गई चिल्ला रहे हो। अगर वहां पे लोकतंत्र होता ना तो आज कोरिया खत्म हो चुका होता। आज कोरिया अगर आबाद है तो सिर्फ और सिर्फ किम जोंग की वजह से। एक बार अगर किम जोंग वहां से खत्म हो जाए तो कोरिया देश का समझो कि पतन हो जाएगा। इसलिए डिक्टेटरशिप बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सबकी मर्जी के अनुसार नहीं चल सकते हैं। भारत मेरी मर्जी से नहीं चलेगा, मेरे भाई की मर्जी से नहीं चलेगा। मेरे भाई की सोच कुछ अलग है, मेरी सोच कुछ अलग है। तो सबकी सोच से देश नहीं चलता। एक आदमी अच्छा सोचने वाला होना चाहिए और वही देश चलाना चाहिए। और जिस कोरिया की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि वहाँ पे इंटरनेट बैन है। सरकार की मर्जी के खिलाफ आप इंटरनेट यूज नहीं कर सकते हैं, और उसका सीधा सीधा असर है कि वहाँ पे पॉर्न एडिक्ट नहीं है। और भारत में सबसे ज़्यादा पॉर्न एडिक्ट है। क्यों? लोकतंत्र की वजह से। अगर यहाँ भी डिक्टेटरशिप होती, तानाशाही होती, तो यहाँ भी इस तरह के जो वाहियात कांड है वो नहीं होते। सबसे ज़्यादा जीरो क्राइम रेट है तो वहीं कोरिया में ही है। क्यों? क्योंकि वहां पे लोकतंत्र नहीं है। सबसे ज्यादा अपराध कहाँ हो रहा है? भारत में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र है। तो इसलिए लोकतंत्र है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबकी मर्जी से कोई भी देश या फिर कोई भी परिवार नहीं चल सकता है। बाकी इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, और मेरे साथ प्रेम से बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय।